वेलकम टू एग्जाम तक। आज है 25 नवंबर और 25 नवंबर 2021 के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हम लोग देखने वाले हैं। आज लगभग जो है काफ़ी टाइम बाद जो है 6 बजे सुबह करंट अफेयर्स वीडियो आपको मिल रही है। आगे भी मैं कोशिश करूंगा कि 6 बजे ही वीडियो अपलोड हो जाए। इसके लिए मुझे लेट नाइट जो है वीडियो शूट करना पड़ता है, सो मैं करने के लिए तैयार हूँ, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला। काफ़ी कुछ क्वेश्चंस लिए हैं मैंने, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं, अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन है, हाल ही में 2021 का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल पीस प्राइज जो है किससे मिला है। तो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल पीस प्राइज 2021 किसे दिया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, किसी व्यक्ति को नहीं दिया गया। पिछली बार यूके के एक पर्सन को दिया गया था, अब उनका नाम मुझे याद नहीं है और इम्पोर्टेंट भी नहीं है, ठीक है। लेकिन इस बार जो है प्रथम को मिला है। प्रथम को मतलब फर्स्ट को मिला है क्या? नहीं, प्रथम ही बोलना है। इंग्लिश मीडियम वाले भी प्रथम ही याद रखो। ये प्रथम नाम से एक एनजीओ है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको ये अवार्ड मिला है। अच्छा, प्रथम इसने ऐसा क्या कर लिया एजुकेशन के सेक्टर में। इसकी स्थापना एक्चुअल में 1995 में की थी, एनजीओ की, ठीक है। तो 1995 से जो है एजुकेशन के सेक्टर में जो बच्चे स्कूली शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते, स्पेशली इसकी शुरुआत हुई थी मुंबई की झुग्गी झोंपड़ियों से। तो ये एनजीओ आज पूरे लगभग भारतवर्ष में ही काम कर रहे हैं, काफ़ी बड़े मतलब जो है लेवल पे काम कर रहे हैं। तो इसको अभी इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय शांति पुरस्कार मिला है। अच्छा, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार की अगर बात किया, ये इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा दिया जाता है। 1968 से शुरुआत हुई थी एंड मेन इंपॉर्टेंट की 25 लाख की पुरस्कार राशि है यहाँ पर भी। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। बाकी कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, मैं आपको बता दूं, एग्जाम तक 2.0 चैनल पर कुछ दिन से वीडियो नहीं आ पा रही। कल या फिर आज जो है उस पर अलग वीडियो अपलोड हो जाएगी और अब से जो है कंटिन्यूस वीडियो आएगी। एक्चुअल में क्या होता है, जब वीडियोज़ का फ्लो टूट जाता है ना, तब काफ़ी दिन तक नहीं हो पाता है वो कंटिन्यूसली गैप, बट हाँ बहुत जल्दी मैं करने की कोशिश करता हूँ। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, बुक्स एंड ऑथर का क्वेश्चन है, इंडिया वर्सेस यूके द स्टोरी ऑफ एन अनप्रेसिडेंटल डिप्लोमेटिक विन। ये जो है पुस्तक किसने लिखी है। मेनली आपको इतना बड़ा टाइटल याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना ही रखना, इंडिया वर्सेस यूके करंट अफेयर्स की बुक है, 2021 में ये पब्लिश हुई है। तो सिर्फ इतना ही याद रखना। मैंने तो पूरा नाम लिखना मेरी जिम्मेदारी है, आपको पूरी डिटेल बताना है। बाकी मैं आपको ये भी बता दूंगा आपकी कौन सी याद रखना। तो इंडिया वर्सेस यूके, बस इतने से इसका नाम याद रखना। सैयद अकबरुद्दीन जो है, इन्होंने ये पुस्तक लिखी है। सैयद अकबरुद्दीन कौन है? ये भारत के एक तरह से कह सकते हैं यूएन में परमानेंट मतलब अगर बात की जाए भारत के जो है स्थायी प्रतिनिधि रह चुके हैं, ठीक है। जिस तरह से अभी यूएन में कौन है? टीएस तिरुमूर्ति हैं। भारत के संयुक्त राष्ट्र में स्थायी प्रतिनिधि अभी कौन है? टीएस तिरुमूर्ति है। तो 2017 में कौन थे भारत के लिए? सैयद अकबरुद्दीन थे। तो उन्होंने अभी ये पुस्तक लिखी इंडिया वर्सेस यूके की। और ये पुस्तक है किसके बारे में? 2017 में एक्चुअल में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के लिए जजेस का इलेक्शन होना था। उसमें भारत के जो है अगर बात के दलवीर सिंह भंडारी और सामने यूके के कोई थे, तो उनके बीच में किस तरह से दलवीर सिंह भंडारी जी की जीत हुई और यूके की यहाँ पर हार हुई थी। तो इसी के बारे में, इसके पीछे मतलब जो है बिहाइंड द सीन वाला अगर बात की जाए तो इस बुक में लिखा गया है। तो आपको बुक पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, नाम जरूर से याद रखना। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एसएससी का ये फेवरेट क्वेश्चन बनता है। बहुत जल्दी मैं जो है अगर बात किया जीआई टैग्स, अगर बात किया ब्रांड एम्बेसडर एंड बुक्स एंड ऑथर्स, इन सब पे वीडियो जो बहुत करंट अफेयर्स के टॉपिक्स हैं, इन पे मैं वीडियोज बनाने वाला हूँ। आप लोग जो है टेंशन मत लीजिएगा। एंड नगेंद्र सिंह अगर बात की जाए, ये भी आईसीजी में भारत की तरफ से रह चुके हैं। दलवीर सिंह भंडारी लगातार दूसरी बार जो है यहाँ पर इलेक्ट हुए हैं। 9 साल कार्यकाल होता है आईसीजी में। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जज का कार्यकाल कितना होता है? 9 वर्ष। और कुल कितने जज हैं? तो 15 जज हैं। ये भी आपको याद रखना है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में कहाँ पर मिलेगा आपको? हेग में मिलेगा। हेग नीदरलैंड की एक सिटी है, कैपिटल नहीं है, कैपिटल वहाँ की एम्स्टर्डम है, बट हेग सिटी में इसका हेडक्वार्टर्स मिलेगा। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की 1945 में होती है इसकी भी स्थापना। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, जहाँ पर अभी कुलभूषण जाधव जो भारतीय हैं, पाकिस्तान में अगर बात की फंसे हुए हैं, उनका मामला भी अभी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ही चल रहा है। तो ये थी पूरी बात। ये बुक का जो है मेन कवर पेज आप लोग देख पाएंगे। एंड फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से अपील करना चाहूँगा, आप कोई भी बुक्स जो ऑनलाइन खरीदते हैं ना, वो बुक एग्ज़ाम तक के वीडियो के नीचे एक लिंक मिल जाएगा आपको अमेजॉन का, वहाँ से खरीदना। आपको जो है
बुक वही मिलेगी, लेकिन हमें जो है 5 से 10% तक का कमीशन मिलता है फ्रॉम द अमेजोन। सो वहाँ से आप लोगों का हमारी तरफ से एक सपोर्ट हो जाता है कि आपने कुछ नहीं किया, आपको 200 रुपये की बुक 200 रुपये में ही हुई, लेकिन अमेजोन क्या सोचता है कि ये स्टूडेंट एग्ज़ाम तक आए, हमने अमेजोन के साथ जो है अकाउंट क्रिएट किया हुआ है, तो वहाँ से आप लोग ज़रूर से खरीदिएगा। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलता है। कुछ भी खरीदिए, किसी भी वीडियो में हमारे जाइए और उस वीडियो पे क्लिक करके बुक्स या कुछ भी, इवन कुछ भी खरीद सकते हैं आप लोग वहाँ से, ठीक है, अमेजोन से आप लोग डायरेक्टली। नेक्स्ट यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन की प्रमोशन हो गया थोड़ा सा बीच में, ठीक है, कोई बात नहीं यार, कभी कभी होता है। ये डेली वीडियो सीरीज मेरे जो है बहुत ही करीब है, इसलिए मैं बना रहा हूँ। बाकी मुझे यहाँ से कुछ नहीं मिलता डेली वीडियो 200-300 व्यूज़ से, बट अब इन वीडियो से मैं जुड़ चुका हूँ, तो इनसे मैं अलग नहीं होना चाहता हूँ। प्रत्येक वर्ष जो 24 नवंबर को किस राज्य में लाचित दिवस मनाया जाता है? लाचित दिवस आपको याद रखना है, ये प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, असम में मनाया जाता है, ठीक है। अब असम के बारे में मैं आपको बताऊंगा, इस लाचित दिवस के बारे में बताऊंगा। यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे लाचित बोइनफुकन, ये कौन थे? इनका जन्म हुआ था 24 नवंबर को, इसीलिए यहाँ पर लाचित दिवस मनाते हैं 24 नवंबर को 1622 में, मतलब जो है 1622 के आसपास में इनका जन्म हुआ था। काफ़ी मतलब अगर बात के पुराना, मतलब मुगलों के टाइम पे हैं इनकी बात अगर बात की जाए, सॉरी, तो यहाँ पर जो है उस समय अहोम साम्राज्य हुआ करता था, ठीक है ना। असम वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर अहोम साम्राज्य हुआ करता था। और सराय घाट की लड़ाई, सराय घाट वाला एरिया कौन सा है? अभी असम की जो कैपिटल है दिसपुर हो गया, या फिर इसके आसपास जो गुवाहाटी वाला रीजन है उसको कहते हैं सराय घाट। तो सराय घाट में 1671 1671 में जो है मुगल सेना आई थी राम सिंह के नेतृत्व में, और उस तरफ अहोम सेना के कमांडर कौन थे? लाचित बोइफुकन थे। इनके बीच में युद्ध हुआ और यहाँ पर अहोम सेना की जीत हुई, मुगल यहाँ पर हार गए थे। तो ये बहुत ही बड़ी लड़ाई के कारण यहाँ पर इनका नाम, मतलब इनको जो है जाना जाता है, इसीलिए थोड़ा सा याद रखना। और इनके नाम के बाद एक और इम्पोर्टेंट बात हो गई कि 1999 से हर साल जो NSA नहीं है, NDA नेशनल डिफेंस एकेडमी, जो कि लाखों युवाओं का सपना होता है, सैकड़ों ही जा पाते हैं, वहाँ पर सर्वश्रेष्ठ कैडेट जो है पासिंग आउट परेड होती है हर साल। तो वहाँ पर जो सर्वश्रेष्ठ कैडेट होता है, जो बेस्ट कैडेट होता है NDA में, उनको दिया जाता है लाचित बोरफुकन गोल्ड मेडल अवार्ड, ठीक है, इनके नाम से दिया जाता है, NDA में दिया जाता है। तो ये भी थोड़ी सी एडिशनल इन्फॉर्मेशन हो गई, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन हाँ, सराय घाट का युद्ध 1661, ये जरूर से याद रखना आपको। एंड लाचित बोरफुकन, ये इनका जो है ये कहाँ पर मनाते हैं? असम में मनाते हैं ये दिवस, थोड़ा सा याद रखना। असम की कैपिटल मैंने आपको बता दिया दिसपुर है। हेमंत बिश्वा शर्मा जो है वर्तमान में असम के मुख्यमंत्री हैं, और जगदीश मुखी जो है असम के राज्यपाल हैं। बिहू लोक नृत्य, खेल गोपाल, कली गोपाल, ये सब जो है यहाँ के लोक नृत्य हैं। ये आपको असम के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट अगर बात की जाए यहाँ पर जो है फोर्थ क्वेश्चन की, अब नेक्स्ट अगर बात किया फोर्थ क्वेश्चन की, यहाँ पर एमी अवार्ड्स की बात हो रही है। एमी पुरस्कार 2021 की घोषणा हो चुकी है रिसेंट में, कहाँ पर दिए गए? न्यूयॉर्क सिटी में दिए गए हैं, ठीक है। एंड ये टेलीविज़न से संबंधित है। अब यहाँ से कुछ सवाल आपको इंपॉर्टेंट याद रखने हैं कि एमी अवार्ड्स, एक तो आपको टेलीविज़न से संबंधित याद रखना, फिल्म से संबंधित सबसे हाईएस्ट ऑस्कर अवार्ड होते हैं, ठीक है। एंड ये सब आपको याद रखना होता है, ठीक है ना। पुलित्जर होता है, ये सब पर मैंने एग्जाम तक की वेबसाइट पर अलग से आर्टिकल्स लिखा हुआ है, अलग से वीडियो भी बनेगा, ठीक है। बट रिसेंट में आपको करंट अफेयर्स पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है। अच्छा, यहाँ पर भारत की पॉइंट ऑफ व्यू से क्या याद रखना? नवाजुद्दीन सिद्दीकी की जो है सीरियस मैन, ये उनकी शायद फिल्म आई थी, इनके लिए इनको बेस्ट एक्टर के लिए इनको भारत ने नॉमिनेट किया था। मिला नहीं है, किसी भी भारतीय को नहीं मिला, ठीक है। जस्ट मैं आपको बता दूं कि भारत की तरफ से किन किन को नॉमिनेट किया था। नवाजुद्दीन सिद्दीकी को सुष्मिता सेन के नेतृत्व वाले जो आर्य नाटक है उसको बेस्ट ड्रामा सीरीज के लिए नॉमिनेट किया था सुष्मिता सेन की। एंड साथ में अगर बात की, वीर दास को सर्वश्रेष्ठ कॉमेडी के लिए नामित किया था। सीरियस मैन भी शायद जो है कोई टीवी सीरियल ही होगा, आई डोंट नो, ठीक है। एंड वीर दास आपको पता है, वीर दास रिसेंट जो कंट्रोवर्सी में हैं, उन्हीं को जो है सर्वश्रेष्ठ कॉमेडी के लिए नॉमिनेट किया था, बट मिला नहीं है, किसी भी इंडियन को नहीं मिला। तो ऐसा तो याद रखना नहीं है, बट हाँ, इन तीनों को नॉमिनेट करने में इनका जो है योगदान रहा था। अच्छा, एमी पुरस्कार 2021 में वैसे तो बहुत सारे अवार्ड्स दिए जाते हैं। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता यूके के मिले हैं डेविड टेनेंट। डेविड टेनेंट का नाम याद रखना। सर्वश्रेष्ठ एक्टर बने और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री बनी है हेले स्क्वायर, ये दोनों ही यूके के हैं, तो ये तो बात बहुत कॉमन हो गई। लेकिन डेविड टेनेंट और हेले स्क्वायर दोनों बेस्ट एक्टर एंड बेस्ट एक्ट्रेस हैं
इन द एमी अवार्ड्स 2021। एंड सर्वश्रेष्ठ नाटक श्रृंखला की अगर बात की जाए तो तेहरान नाम से नाटक है। तेहरान बाय द वे ईरान की कैपिटल है, बट ये इजराइल का ये एक नाटक है तेहरान, ठीक है। तो बस इतना ही याद रखना, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन हाँ भारत की तरफ से जिनको नॉमिनेट किया है ये थोड़ा सा याद रखना। नेक्स्ट, हाल ही में किस बैंक ने ट्रेड इमर्ज प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? तो ट्रेड इमर्ज प्लेटफॉर्म जो है ये अभी आईसीआईसीआई बैंक ने लॉन्च किया। इंपॉर्टेंट याद रखना, आईसीआईसीआई बैंक ने जो है ट्रेड इमर्ज लॉन्च किया। किसके लिए लॉन्च किया है? उन इंडियंस के लिए जो इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स करते रहते हैं लगातार, जो यहाँ तो देश से बाहर रहते हैं, जो मनी को जो है अगर बात की जाए इंडिया के अंदर या फिर इंडिया से बाहर जो है ट्रांसफ़र वगैरह करते रहते हैं, जो आईसीआईसीआई बैंक के जो है अकाउंट होल्डर नहीं है उनके लिए भी ये हैं प्लेटफॉर्म ट्रेड इमर्ज। तो ये आईसीआईसीआई ने रिसेंटली लॉन्च किया, आपको याद रखना। बैंक से ही संबंधित ये पूछा जाएगा कि किससे संबंधित है, तो ये जो ट्रेड इमर्ज आईसीआईसीआई बैंक से संबंधित है। बैंकिंग एग्जाम जो है आईबीपीएस वगैरह यहाँ पर मेंस एग्जाम में करंट अफेयर्स बनता है, एंड यहाँ पर ऐसे क्वेश्चंस जनरली पूछे जाते हैं, हालांकि डीप में भी पूछे जाते हैं, तो आप लोग तैयार कर सकते हैं। अगर बैंकिंग एग्जाम है एसएससी के लिए आपको डीप जाने की ज़रूरत है नहीं। अगर बात की आईसीआईसीआई बैंक की इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट रेटिंग एज, सॉरी यहाँ पर इसका मैं फुल फॉर्म थोड़ा सा भूल रहा हूँ, एक सेकेंड आप लोग रुक जाइए। तो चलिए अब इसकी फुल फॉर्म जो है एक दो वर्ड में भूल रहा हूँ, कोई बात नहीं। आईसीआईसीआई बैंक के हेडक्वार्टर्स कहाँ पर मिलेंगे? एज यूजुअल इन द मुंबई, आपको यहाँ पर इसके हेडक्वार्टर्स मिलेंगे। बैंक की टैगलाइन क्या है? हम है ना ख्याल आपका, ये है आईसीआईसीआई बैंक की टैगलाइन। संदीप बख्शी जो हैं ये हैं एट प्रेजेंट टाइम इसके हेड, तो संदीप बख्शी जी का नाम याद रखना, ये आईसीआईसीआई बैंक के हेड है। एंड वैसे बैंकों की हेडक्वार्टर्स, बैंकों के संबंधित एसएससी में क्या क्वेश्चन बनते हैं या फिर बैंकिंग में भी जनरली पूछा जाए तो कौन से क्वेश्चन बनते हैं? बैंक्स के हेडक्वार्टर्स, बैंक की स्थापना कब हुई थी, उसके हेड कौन है, एंड इसकी टैगलाइन क्या है। तो 5 से 6 टेबल फॉर्मेट में मैं आपको जो है एग्जाम तक की वेबसाइट पर आज या कल ये आर्टिकल आपको मिल जाएगा, जहाँ पर ये कंप्लीट डिटेल मिल जाएगी। नेक्स्ट है छठा क्वेश्चन, सैन्य तख्ता पलट के बाद जो है अब्दुल्ला हमदोक को फिर से किस देश का प्रधानमंत्री बनाया गया? सो अब्दुल्ला हमदोक जो है इनको सूडान का प्राइम मिनिस्टर फिर से अपॉइंट कर दिया गया। आपको पता होगा 1 महीने पहले लगभग जो है अक्टूबर में यहाँ पर जो है सैन्य तख्ता पलट हो गया था। यहाँ के पीएम कौन थे उस समय? अब्दुल्ला हमदोक ही थे। इनको हटा दिया गया, मिलिट्री ने यहाँ पर जो है कू कर दिया, लेकिन फिर से मिलिट्री और अब्दुल हमदोक के बीच में समझौता हुआ और फिर से सूडान का प्रधानमंत्री बनाया गया। हालांकि अभी भी मिलिट्री का रोल बहुत बड़ा है, जब सेना चाहे इनको हटा सकती है। अब यहाँ पर प्रपोज किया गया कि 2023 में इलेक्शन करवाए जाएंगे फेयर, और उसके बाद यहाँ पर आएगी कंप्लीट डेमोक्रेसी। लेकिन आपको पता है अफ्रीका का लगभग ऑलमोस्ट अफ्रीका के सभी देशों का यही हाल है, वहाँ पर कभी टोटल डेमोक्रेसी रही ही नहीं है। कुछ देशों को छोड़ दिया जाए तो वहाँ पर सैन्य तख्तापलट एक आम बात हो चुकी है। सूडान की अगर बात की जाए, खार्तूम यहाँ की कैपिटल मिलेगी, और खार्तूम के बारे में आपको क्या याद रखना? नील नदी के किनारे स्थित है, नाइल रिवर के किनारे, और खार्तूम में ही वाइट नाइल एंड ब्लू नाइल ये दोनों मिलती हैं, ठीक है ना। ये दोनों अलग अलग हैं जो खार्तूम में मिलती है, और उसके बाद आगे एक ही रिवर के रूप में आगे बहती है। काहिरा भी इसी पर है, ठीक है ना। एंड अगर बात की जाए यहाँ पर सूडानी पाउंड जो है करेंसी है, ठीक है। अब सूडान मैप में कहाँ पर मिलेगा आपको? तो नॉर्थ अफ्रीका में आपको मिलेगा ये सूडान, आप लोग इसकी बाउंड्री देख पाएंगे। एंड किन किन देशों के साथ? ये इजिप्ट के साथ, लीबिया के साथ, चाड के साथ, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, साउथ सूडान के साथ। ऑब्वियसली बात है साउथ सूडान जो है 2011 में ये अफ्रीका से मतलब सूडान से अलग हुआ था। उसके बाद इथोपिया के साथ एंड इरिट्रिया के साथ। तो मतलब अगर बात की जाए तो 7 देशों के साथ ये सीमा बनाता है। अगर बात की सूडान की, एंड यहाँ पर रेड सी लाल सागर के साथ लगभग 700 किलोमीटर की एक लंबा बॉर्डर बनाता है, मतलब क्या कोस्टल एरिया इसका लाल सागर वाला। तो ये थोड़ा सा सूडान आप लोग देख लीजिएगा मैप में, इतना याद रखना है। नेक्स्ट अगर बात करें 7वें क्वेश्चन की, एशियाई युवा पैरा खेल यानी कि एशियाई युवा पैरा खेल 2025 कहाँ पर होंगे? ये होंगे ताशकंद में। ताशकंद बाय द वे उज्बेकिस्तान की कैपिटल मिलेगी, ठीक है। तो उज्बेकिस्तान की कैपिटल है। एंड एशियाई युवा पैरा खेल इनको ऑर्गेनाइज करवाने के लिए जो है एशियाई ये पैरा खेल के लिए जो एजेंसी है उसके हेडक्वार्टर्स मिलेंगे आपको दुबई में। वहाँ से इन्होंने अभी जो है 2025 के लिए ये घोषणा की है। और 2025 में एशियन यूथ गेम्स 2025 भी होंगे और एशियन यूथ पैरा गेम्स 2025 भी होंगे। दोनों पहली बार हैं कि एक ही सिटी में होंगे, एक ही जगह पर होंगे, ताशकंद में होंगे, ठीक है। तो 2025 की ये इम्पोर्टेंट स्पोर्ट्स अवार्ड इवेंट है, थोड़ा सा याद रखना आपको, ठीक है। काफ़ी
इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगर बात कीजिए यहाँ पर 8वें क्वेश्चन की, हाल ही में पाताल पानी, सॉरी पहले ही शो हो गए, कोई बात नहीं, पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या रखा है? तो यहाँ पर एक और नए रेलवे स्टेशन का नाम बदला है, ये भी मध्य प्रदेश के मामा की नगरी में बदला गया है। पाताल पानी का तात्या मामा नाम रखा गया है पाताल पानी रेलवे स्टेशन का। एक्चुअल में पाताल पानी रेलवे स्टेशन मध्य प्रदेश के इंदौर में है और इसका नया नाम जो है तात्या मामा रखा गया है। तात्या मामा इनको कहते हैं, बाकी इनका ओरिजिनल नाम है तांत्या भील। ठीक है, तो भील कम्युनिटी से आते हैं, जाहिर सी बात है ये आदिवासी भील समुदाय से थे एंड ये रहे तात्या भील। अगर बात की इनकी हिस्ट्री, 1840 के आसपास में इनका जन्म होता है। 1889 में इनको जो है हैंग कर दिया जाता है, ब्रिटिशर्स के द्वारा फांसी की सज़ा दे दी जाती है। 1857 की क्रांति में भी इनका योगदान था। साथ में इन्होंने और भी इनको मतलब अगर बात की जाए तो ये जो है एक तरह से लुटेरे ही थे। लुटेरे के साथ साथ ये जो है जो भी धन लूटते थे वो गरीबों में बांटते थे एंड ऐसा कुछ इनकी हिस्ट्री है। ठीक है, तो इतना आपको डीप हिस्ट्री में जाना नहीं है, आपको नाम चेंज वाला याद रखना। पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नया नाम जो है तात्या मामा रख दिया गया है, ये याद रखना। रानी कमलापति अभी रिसेंट में हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नया नाम रखा गया था, सो वो भी आपको याद रखना है। एंड एमपी की अगर बात की जाए, भोपाल आपको कैपिटल मिलेगी। मध्य प्रदेश के सीएम कौन है? तो शिवराज सिंह चौहान है। और राज्यपाल कौन है? मगन भाई छगन भाई पटेल जो है वो अभी राज्यपाल है। न्यू कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश आपको पता होगा, वैसे 3 कैपिटल है, अब उनमें से एक कैपिटल फाइनल हो चुकी है। उस कैपिटल का नाम लिखिए और वो किस रिवर के किनारे स्थित हैं ये भी लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।